हम जिंदगी को जीकर भी न समझ पाए कि क्या है ये जिंदगी। हम जी रहे हैं, आप भी जी रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा हम क्यों जी रहे हैं। अनुभव करना कब कि जिंदगी ने जिंदगी से पूछा कि ऐ जिंदगी बताइए क्या है जिंदगी, और जिंदगी को जीकर भी न समझ पाए कि क्या है ये जिंदगी। कष्ट क्या, जन्म क्या, मृत्यु क्या, क्या कथा है जिंदगी। कष्ट क्या, आनंद क्या, सुख है या व्यथा है जिंदगी। मालूम ही नहीं पड़ता कि जिंदगी का सुख है या कष्ट है या आनंद है, कुछ पता नहीं चलता। काव्य के इम्तिहान में कुछ ढूंढती है जिंदगी, और प्रेम की भीगी महक को चाहती है जिंदगी। मुश्किलों की राह में क्यों चीखती है जिंदगी। आपने देखा होगा, अगर आपके जीवन में मुश्किलें आ जाएं, कष्ट आ जाए, तो लोग घबराते हैं जिंदगी को जीने से। कुछ लोग तो कहते हैं भैया कैसे हो, तुम्हारे दिन कैसे कट रहे। अरे भैया कुछ मत पूछो, जी रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। मन तो करता है कि आत्महत्या कर दे, प्राणों को ही त्याग दे। तो क्यों त्यागना चाहते हो। ये तो जिंदगी की शुरुआत से लेकर के अंत तक ये कल्पना की है कि मुश्किलों की राह में क्यों चीखती जिंदगी, और शुभ अशुभ के फेर में क्यों दिखती है जिंदगी। सत्य तो सोना खरा है पर क्यों न माने जिंदगी, और झूठ पर पानी चढ़ा क्यों न जाने जिंदगी। क्यों अनजाने सफर को जी रही है जिंदगी, और क्यों राह में दुख दर्द का विष पी रही है जिंदगी। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, अगर आप अपने दिमाग में हृदय से उतारोगे तो ये जिंदगी के बारे में बहुत गहरी बात है। लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। शरीर तो है लेकिन ध्यान दिमाग नहीं है। दिमाग यहाँ नहीं है। प्रेजेंट बॉडी यानी प्रेजेंट माने है, बॉडी माने शरीर, शरीर तो यहाँ बैठा है। एब्सेंट माइंड, एब्सेंट माने है नहीं, माइंड माने दिमाग। यहाँ नहीं है, कहीं अंत घूम रहा है। कल्पनाओं के नगर में क्यों रमी है जिंदगी, और व्यर्थ की संवेदना में क्यों जमी है जिंदगी। क्रोध में आक्रोश में पावक उगलती जिंदगी, और दूसरों के साथ में खुद भी सुलगती जिंदगी। इसलिए आपने देखा होगा प्यार में पागल हो क्यों भटकती है जिंदगी। घर वाले कहेंगे बेटा इस रास्ते पर मत जाओ, लेकिन वही जाते हैं। कि प्यार में पागल हो क्यों भटकती है जिंदगी, वेदना पीड़ा गरल क्या क्या निकलती जिंदगी। अरे क्या कहें कितनी जगह पर क्यों बटी है जिंदगी, और खून के संबंध से ही क्यों कटी है जिंदगी। इसलिए प्यारे एक बात और कहूं आपसे, आदमी को आदमी क्यों प्यार देता आदमी, जरा गौर से सुनना ये शब्द। फिर आदमी को ही, आदमी के ही खून को क्यों पी रहा है आदमी। और लोग एहसान करते, शांति बनाए रखेंगे सभी लोग, एहसान करते हैं हम सब पर। जैसे हमने परीक्षित महाराज के ऊपर संकट है, परीक्षित महाराज हमसे कहे कि भाई व्यास जी हमें 5000 रुपए दे दो, हम परीक्षित महाराज को दे दे, और देने के बाद हम ताने मारे कि भाई हमने इनको 5000 रुपए दिए। तो ये क्या होता है, एहसान होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जी करके संसार में कहना है, उनसे कहना है जो मृत्यु करते, यदि किसी को मारना है तो मारिए एहसान से, यदि किसी को मारना है तो मारिए एहसान से, और हाथ क्या आएगा यदि मार दोगे जान से। लेकिन याद रखना, जान का मारा हुआ कभी वापस लौट कर आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ कभी सर उठाता नहीं। तो किसी को मारना है तो एहसान से मारो, जान से मारने में कुछ मिल जाएगा, उल्टे फंस जाओगे, जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। तो जान से किसी को मत मारो, एहसान से मारो। तो सामने आएगा और दूर से कहेगा भैया राम राम,
तो आपका एहसान होगा उसके ऊपर। तो एहसान कीजिए, किसी को जान से मत मारिए। कुछ लोग होते मदरा का पान करते, मीट मछली खाते, इससे क्या होता है? मरघट में जाएंगे किसी लाश को लेकर के दाह संस्कार करने के लिए, तो इंसान लाश को हाथ लगाएगा तो घर आकर के स्नान करता है। लेकिन हर रोज जीवों को मार करके काट करके खा जाता है, तो हाथ तक नहीं धोता। कुछ लोग होते हैं कि छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें एक बाल होता है। अगर भोजन की थाली में, रोटी में अगर बाल भी फंसा हो तो थाली किसका देंगे? अरे भैया आप नहीं खाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि इसमें बाल है। एक बाल के कारण भोजन त्याग देते हो। उनसे ही कहना चाहूंगी कि छोड़ देते वो भोजन जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों खाते हो अंडे जिसमें एक माँ का लाल होता है? अंडे के अंदर भी तो एक माँ का लाल है, और उसे तो दुनिया में आने से पहले ही आप खा जाते हो। सोचो उसके ऊपर कितने बाल उगने वाले थे, उसको खा गए। लोग मछलियों को खाते हैं। मछली कहते हैं जल की रानी होती है। पकड़ के लाए तालाब से, रेत डाली, राख डाल करके उन्हें जिंदा रगड़ा जाता है। मछलियों को जिंदा रगड़ते हैं। अगर आपको कोई पकड़ करके जिंदा और कोई बालू में रगड़े तो क्या आपकी पीड़ा नहीं होगी? दर्द नहीं होगा? होगा ना। उन्हीं को काट करके खा जाते हैं, खात्मा कर जाते हैं। उसी से पेट भरता है क्या? कुछ लोग होते हैं मुर्गे को खाते, मुर्गा पकड़ा जीते जी उसकी गर्दन को काट दिया जाता है। हमारी गर्दन कोई पकड़ करके काटे तो कितनी पीड़ा होगी, कितना दर्द होगा। अरे वो तो बगैर जीव के हैं, बोल नहीं पाते, बेजुबान है। हमारी तो जीव है, चीख भी सकते हैं। तो इसलिए प्यारे भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर पदार्थ खाने के लिए बनाए। हमें तो पशुओं कितना भी ज्ञान नहीं। पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे। जीते जी भैंस का दूध मिलता है, माखन, दही, छाछ, खोआ बनता है। खोआ से न जाने कितने प्रकार की मिठाइयां बनती है जो खाने को मिलती है। अरे हम और आप में पशुओं कितनी भी बुद्धि नहीं है। मरने के बाद हमारा शरीर ले जाकर के मरघट में फूंक देते, जला देते। लेकिन पशुओं को मरने के बाद भी उनका शरीर हमारे काम आता, जो उनकी खाल नोच करके, उनकी खाल से अन्य चीज बनाई जाती है। चमड़ा वगैरह, ढोलक मड़ी जाती है तो उनकी खाल से। मरा हुआ मुर्दा बोलता है, और मरने के बाद हम लोग तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि हमारी खाल इतनी पतली जो है किसी के काम के लायक नहीं। तो ऐसा काम मत कीजिए। मैंने ये अंतिम दिन इसलिए समझाया ताकि आपको याद रहे और घर जाकर के थोड़ा सुधार कर सको। इसलिए ये गंदे काम छोड़ करके भगवान के चरणों में मन को लगाओ, भगवान बेड़ा पार कर देंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। हमसे और आपसे अच्छे पशु कैसे होते? देखिए, एक बात जरा ध्यान से सुनना। कोयल से जाकर के पूछना, कोयल से पूछना कि जिंदगी क्या है, तो कोयल कहेगी कि कोयल को राग सी, भौरे को पराग सी, और पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी, और मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। मधुमक्खी से पूछना कि भाई जिंदगी कैसी गुजर रही है? मधुमक्खी कहेगी भैया बड़ी मीठी गुजर रही है, क्योंकि मधुमक्खी शहद में ही रहती है। बड़ी मीठी है, बड़े आनंद के साथ। सूर्य को सविता सी, पपीहे को कविता सी, और मछली को सरता सी लगती है जिंदगी। चकोर को शशि सी, पुष्प को हंसी सी। फूल खिल जाता है ना, तो इसलिए चकोर को शशि सी, पुष्प को हंसी सी, लेकिन हम मनुष्य को फंसी सी लगती है जिंदगी, लगती है जिंदगी। केवल हम मनुष्यों को
जिंदगी फंसी हुई लगती है, लेकिन हमसे अच्छे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, उनसे पूछना भैया, वो कहेंगे बड़े आनंद में गुजर रही है जिंदगी। तो कहा है ना, मनुष्य के लिए जितनी सुविधा है उतनी भगवान ने दुविधा भी पैदा कर दी है, और दुविधा का हल भी आपके पास है, लेकिन इंसान सोचता नहीं, हल से निकलना चाहता ही नहीं। बोली गोविंद भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, सुद्धमती ने अपने पिया से कहा कि महाराज, हमारी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है, हमें अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए। यदि आपकी नजर में कोई लड़का हो तो देखिए। दरबार में गए तो सबने बारी बारी से राजाओं के नाम बताए। एक मंत्री ने कहा, महाराज क्यों ना अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ में किया जाए। महाराज भीष्म का हृदय गदगद हो गया। बोले, ये तुमने क्या कह दिया? मैं तो यही चाहता था कि मेरी पुत्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ में जाए। पूरे दरबार में चर्चा चढ़ गई कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ में होगा। तो ये बात रुकुम को मालूम पड़ी। रुकुम ने कहा, पिताजी मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा तो अपने साले शिशुपाल के साथ में करूंगा। महाराज भीष्म कहने लगे, रुकुम पागल हो? अरे शिशुपाल तुम्हारा कौन लगता है? साला, और अपने साले के लिए अपनी बहन को करोगे, क्या रिश्ता होगा? शिशुपाल ने कहा, पिताजी इसमें बुराई वाली बात क्या है? वो हमसे जीजा कहते, हम उनसे जीजा कहने लगेंगे। उन्होंने अपनी बहन हमें सौंप दी, हम उनको अपनी बहन सौंप देंगे, तो इसमें बुराई की बात क्या है? बोले, पागल हो, हमारी एक ही पुत्री है और मैं अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ में ही करूंगा। रुकुम क्रोध में आ गए, पिता को डांट फटकार दिया। आजकल बेटों के आगे पिताओं की चलती कहाँ है? पिताओं को बेटे चिल्ला देंगे, डांट देंगे, पिता को शांत कर देंगे, लेकिन बेटे के आगे आजकल बाप की नहीं चलती। रुकुम ने कहा, पिताजी चुपचाप बैठे रहो, देखते रहो, मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। पत्र लिख करके चंदेली के राजा शिशुपाल को भेज दिया। शिशुपाल ने जैसे पत्र खोल करके पढ़ा तो क्या लिखा है कि प्रणाम मेरी स्वीकार